हेलो एंड वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स क्लास। टुडे वी विल डिस्कस नेशनल इनकम। आज हम नेशनल इनकम के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आता है जीडीपी। जीडीपी क्या है? एक वर्ष में देश के अंदर सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी का फॉर्मूला होता है C+I+G+X-M। तो जीडीपी किसे कहते हैं? जीडीपी उसे कहते हैं जब एक देश के कंट्री में बॉर्डर के अंदर एक वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी का फॉर्मूला C+I+G+X-M। यहाँ C बराबर होता है कंजप्शन यानी उपभोग, I इक्वल टू निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, G इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब सरकारी व्यय। यहाँ ट्रांसफ़र पेमेंट को ऐड नहीं किया जाता है। ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब होता है कि सरकार जब किसी को पेंशन देती है तो उस पेंशन को यहाँ पर ऐड नहीं किया जाता है। अब आता है एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट यानी इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो अब हम समझेंगे जीडीपी, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी को आप जानते हैं। तो सबसे पहले आता है नॉमिनल जीडीपी क्या है। तो नॉमिनल जीडीपी को हम करंट प्राइस के आधार पर काउंट करते हैं। ये मैंने यहाँ एक तालिका बनाया है, इसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। नॉमिनल जीडीपी पे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए यहाँ ईयर 2010, 2011 और 2012 लिया गया है। और यहाँ देखिए दो जो गुड्स है उसको लिया गया है पिज़्ज़ा और बर्गर। पिज़्ज़ा का प्राइस 1, 2, 3 एंड क्वांटिटी 100, 150, 200 है। और बर्गर का प्राइस 2, 3, 4, इसका क्वांटिटी 50, 100, 150 है। 2010 में एक पिज़्ज़ा का जो प्राइस है वो 1 है और उसका क्वांटिटी कितना यूज किया जा रहा है, कितना क्वांटिटी ले रहा है 100। तो यहाँ 2010 में देखिए हम इस 2010 नॉमिनल जीडीपी 2010 का निकालेंगे। 2010 का निकालने के लिए क्या करते हैं, पिज़्ज़ा का प्राइस 1, यहाँ 1 लिखें, उसका क्वांटिटी 100 प्लस बर्गर का प्राइस 2 इंटू बर्गर का क्वांटिटी 50। अब सबको इसको सॉल्व करने से 200 हमारा आता है। इसी तरह 2011 का और 2012 का निकालेंगे तो ये हमारा 2010 का नॉमिनल जीडीपी 200, 2011 का नॉमिनल जीडीपी 600 और 2012 का नॉमिनल जीडीपी 1200 आता है। अब हम यहाँ देखेंगे रियल जीडीपी। रियल जीडीपी को बेस ईयर के आधार पर काउंट किया जाता है। यहाँ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। हम यहाँ बेस ईयर 2010 को मान लिया है। ये जो तालिका है इसी के थ्रू हम यहाँ रियल जीडीपी को समझेंगे। इस तालिका के थ्रू ही हम रियल जीडीपी को समझेंगे। यहाँ बेस ईयर 2010 को हम मानेंगे कि बेस ईयर 2010 को मानने के जब हम बेस ईयर 2010 को मानेंगे तो बेस 2010 में प्राइस क्या था 1। पिज़्ज़ा का प्राइस 2010 में 1 था और बर्गर का 2 था। तो इसी को हम आधार मानकर इसी के अनुसार रियल जीडीपी निकालेंगे। तो बेस ईयर 2010, यहाँ पिज़्ज़ा का प्राइस 1 है, क्वांटिटी 100 प्लस